हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं संगीता आप सभी के सामने एक और कहानी के साथ। इसका नाम है दो सांप। चलिए शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे। उनका एक पुत्र था जो कि बहुत गुणी था, सुंदर था, विद्वान था, बुद्धिमान था, सब था। लेकिन वो अस्वस्थ बहुत रहता था। उसे राज्यवैद्य से दिखाया गया। राज्यवैद्य ने बहुत कोशिश की, बहुत सारी दवाइयाँ दी, बहुत सारे जड़ी बूटी दिए, लेकिन वो दर्द ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर बाद में राज्यवैद्य को पता चला कि राजकुमार के पेट में एक सांप है। राज्यवैद्य ने कहा, उस जमाने में तो आज के ज़माने जैसे ऑपरेशन तो होते नहीं थे, तो सांप को निकाल नहीं सकते थे। जड़ी बूटियाँ बहुत सारी दी, लेकिन कोई काम नहीं आया। सांप पेट में नहीं मरा, जिससे राजकुमार के पेट का दर्द था जो बढ़ता ही जा रहा था और वो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर राजकुमार अपनी बीमार अवस्था से परेशान हो गया और राजकुमार ने महल छोड़ने का फैसला किया। और ऐसा ही हुआ। एक दिन राजकुमार अपने राज्य को छोड़कर चला गया किसी दूसरे राज्य में और वहाँ एक मंदिर में जाकर रहने लगा। उसी राज्य के राजा की दो बेटियां थी जो बहुत सुंदर, बहुत गुणी, बहुत बुद्धिमान थी। लेकिन उनमें से भी जो छोटी वाली थी वो ज्यादा बुद्धिमान थी। एक दिन राजा बैठे थे ऐसे ही और दोनों राजकुमारियां भी बैठी थी। तो बड़ी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आपने हमें सारी दुनिया की खुशियां दे दी है। आज आपकी वजह से ही मैं बहुत खुश हूँ। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी तारीफ कर रही है। उन्होंने छोटी राजकुमारी की तरफ देखा। छोटी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि मुझे जो भी मिला है वह मेरी किस्मत में था। राजा को इस बात पे बहुत क्रोध आ गया। राजा ने कहा, मैं सारा कुछ इसको मैं देता हूँ, कपड़े लत्ते, गहने, खान पान, रहन सहन सब, और ये किस्मत को सारा क्रेडिट दे रही है। राजा ने क्रोधित होकर अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सुनो मंत्रियों, ऐसा करो कि बड़ी राजकुमारी के लिए कोई अच्छा सा राजकुमार देखो, बहुत बड़े राज्य का, और उनकी शादी उससे करवाने का इंतजाम करो। और जो दूसरी राजकुमारी, छोटी राजकुमारी, उसकी किसी भी अजनबी से शादी करा दो और उसे राज्य से बाहर निकाल दो। मंत्रियों ने वैसा ही किया। बड़ी राजकुमारी की बहुत धूमधाम से बड़े राज्य के राजकुमार से शादी हो गई और छोटी राजकुमारी को उन्होंने मंदिर में रहते हुए उसी राजकुमार, उन्हें नहीं पता था कि ये राजकुमार है, उसी से उसको पकड़ के लाया और छोटी राजकुमारी की शादी कराई और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। रास्ते में राजकुमार को थोड़ी थकान महसूस हुई, तो राजकुमारी ने अपने पति को आराम करने के लिए कहा और खुद भोजन की व्यवस्था में चली गई। एक पेड़ के नीचे राजकुमार आराम करने लगा, सो गया। जब वह वापस आई राजकुमारी भोजन का इंतजाम करके, तो उसने देखा कि उसके पति के मुंह से एक सांप निकल रहा है और बाहर जा रहा है, और पास ही एक बावी से भी एक और सांप निकल रहा है जिसमें सांप रहा करते हैं, और दोनों सांप आपस में बातें कर रहे हैं। राजकुमारी सुन रही थी। दोनों सांप बातें कर रहे हैं। तो राजकुमारी छुप के सुनने लगी कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। तो बावी से बाहर निकलता हुआ सांप बोला कि अब तो राजकुमार को छोड़ दो। तुम्हें पता है ना कि अगर किसी दिन राजकुमार ने जीरे के बीज खा लिए तो तुम तो मर ही जाओगे। इस पर राजकुमार के शरीर में रहने वाले सांप ने जवाब दिया कि अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों उस बाबी में रहकर सोने के सिक्के से भरे 2 मटकों की रखवाली करते हो? अगर कोई उबलता हुआ तेल उस बाबी में डालकर
तुम्हारी जान ले ले तो क्या हो। दोनों सांप आपस में बहस करने लगे और बहुत देर बहस करने के बाद दोनों अपने अपने घर, यानी एक सांप राजकुमार के पेट में और दूसरा सांप अपने बाबी में चला गया। राजकुमारी ने बड़े ध्यान से सुना। पहले बहुत घबराई, तो डरी कि मेरे पति के पेट में सांप रहता है, वापस पेट में चला गया है। फिर उसने दिमाग लगाया, बुद्धिमती तो थी ही। तो राजकुमारी ने क्या किया, फिर कहीं से जीरे का इंतजाम किया। सुन लिया था कि जीरे के बीज खाने से सांप पेट का मर जाएगा। जीरा ले आई, अपने पति को उठाया और फिर जीरे के बीज खाने को बोला। और उसने ये नहीं कहा कि मैंने ऐसी बातें सुनी है। उसने कहा कि एक वैद्य मिले थे, उनको मैंने बताया कि मेरे पति के पेट में बहुत दर्द रहता है, तो उन्होंने कहा बेटी जीरे के बीज खिलाकर देखना, जरूर स्वस्थ हो जाएंगे तुम्हारे पति, तो आप खाकर तो देखो। तो उसने इस तरीके से फिर राजकुमार ने वो जीरे के बीज खा लिए। जीरे के बीज खाते ही पेट का दर्द गायब, सांप पेट में मर गया। राजकुमार खुश, अरे वाह, सालों का पेट का दर्द जो राज्यवैद्य से ठीक नहीं हो पाया वो तुमने ठीक कर दिखाया। और फिर उन्होंने राजकुमारी को सारी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा था, मैं तो उस राज्य का राजकुमार हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था, राज्य वैद्य ने काफी कोशिश की लेकिन ठीक नहीं हो पाया, किसी दवाई से तंग आकर मैं अपना राज्य छोड़ के तुम्हारे राज्य में आ गया था। राजकुमारी बड़ी खुश हुई, उसको तो लगा था कि उसकी साधारण मनुष्य से शादी हुई है, लेकिन उसकी शादी तो एक राजकुमार से ही हुई थी। उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसको एक राजकुमार मिला और उसके पेट का दर्द भी, तकलीफ भी कम हो गई। फिर और क्या किया, तब दोनों ने फिर सोचा, फिर राजकुमारी ने क्या किया कि जो सांप का दूसरा बॉबी था उसमें उसने खौलता हुआ तेल डाल दिया कहीं से लाके। खौलता तेल डलते ही उस बॉबी का अंदर का सांप भी मर गया और फिर दोनों सांप को मार दिया उसने इस तरीके से, और फिर अपने पति की जान भी बचा ली। और फिर जब बॉबी में हाथ डाला तो उसमें क्या था, 2 मटके थे सोने के गहने के और सोने के सिक्के के और धन के। दोनों बड़े ही खुश हुए, अरे वाह, आज तो क्या ही बात है, आज तो हमें सोने के भरे सिक्के मिल, धन भी मिल गया, हम इतना धन लेकर अपने घर जाएंगे, मेरे पेट के अंदर का सांप भी मर गया, अब तो हमारी जिंदगी खुशी से भरी होगी। दोनों बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने दोनों सोने की मटकियां उठाई और दोनों एक एक मटकियां लेकर राजकुमार और राजकुमारी अपने महल चले आए। राजकुमार के महल, राजकुमार अपने महल राजकुमारी को लेकर आ गया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी हो गई खत्म। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस किताब में जो लिखा है, मोरल ऑफ द स्टोरी, वो ये है कि भाग्य का लिखा आपको मिलकर ही रहता है। तो इस कहानी से मैंने भी जो सीखा वो यही है कि भाग्य का जो लिखा होता है वो देर सवेर आपको मिल ही के रहता है, और जो नहीं लिखा होता है उसे आपको कोई दे भी नहीं सकता, और जो लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। लाख कोशिश कर ले, आपको कुछ भी कर दे, लेकिन वो आपको मिलकर ही रहेगा। आप अगर किसी के लिए कुछ करते भी हैं तो वो आपकी वजह से नहीं होता, भगवान आपको उसके लिए करने का जरिया बनाते हैं। वो उसके भाग्य का आपके पास रहता है, जिस वजह से आप उसको दे पाते हैं। तो इसमें अपनी काबिलियत ना समझे, सबके भाग्य का सब खाते हैं, हाँ भले वो कहीं से भी आता है। तो बस स्टोरी हो गई खत्म। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। मिलूंगी फिर अगले हफ्ते दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुनते रहिए, चलिए, थैंक यू सो मच।